लास्ट वीडियो में हमने मोशन वाले लेसन को स्टार्ट किया था। So can anyone tell me what is meant by movement of body? अगर कोई बॉडी मूवमेंट में है तो हम लोग उनको बोलते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। अगर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बताई जाए तो डेफिनेशन हम लोग किस तरह से बता सकते हैं? A body is said to be in motion when its position changes with respect to a object। किसी भी एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग उस बॉडी को कंपेयर करेंगे। अगर उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उस बॉडी का मतलब दूसरी बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि वो बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट बॉडी इट इज इन मोशन। तब लोग तो एक रेफरेंस पॉइंट हम लोग लेते हैं और उस रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में हम लोग बताते हैं कि क्या वो बॉडी मोशन में है या फिर वो बॉडी मोशन में नहीं है। यस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट्स सेड टू बी इन मोशन। विद रिस्पेक्ट टू टाइम ठीक है, बट हम लोग किसके साथ रिस्पेक्ट लेते हैं? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग उसको कंपेयर करते हैं कि वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह पे रुका हुआ है तो उसके कंपैरिजन में जो दूसरी बॉडी है क्या वो मोशन में है या फिर वो नहीं है, उसको हम लोग वहां पे चेक करते हैं। ओके, तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। उसके लिए हमने कुछ एग्जांपल भी दिए थे। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ टॉपिक समझने हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? यस, what is meant by distance and what is meant by displacement? Who can tell me? When an object is moving with respect to time, distance is a scalar quantity। distance जो है वो scalar quantity है। ठीक है, distance के बारे में क्या बता सकते हो आप लोग? What is meant by distance? डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग? मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था लास्ट पीरियड के अंदर, है ना? अभी हम लोग इस पीरियड में कुछ अलग एग्जांपल से उसी चीज को फिर से समझेंगे ताकि अगर किसी के दिमाग में अभी भी डाउट है तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बोला है आराधना ने डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कवर्ड। जो भी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कवर्ड होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, ऐसा आराधना इसमें बोल रही है। कौशल बोल रहा है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एक्चुअल पाथ ऑफ मूविंग। चलो ठीक है, मैं समझा देता हूँ आपको। एक और एग्जांपल देते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कोई एक एग्जांपल दिया था और उससे सारी चीजों को समझा भी था। आज हम लोग और भी कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। उस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो मैंने क्या किया, मेरे पास में एक पार्क है। पार्क का कौन सा शेप है बता सकता है कोई? ये जो पार्क है ये कौन से शेप में है? कौन सा शेप है ये? कौन सा शेप है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है? स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है तो स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगुलर है, क्योंकि सभी साइड सेम नहीं दिखाई पड़ रही है ना? रेक्टेंगुलर शेप होना चाहिए। चलो, अगर मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का पार्क है तो इस पार्क के अंदर मैंने क्या बनाया? एक राउंड शेप का, मैंने इसके अंदर एक राउंड शेप का रनिंग ट्रैक बनाया हुआ है। दिखाई पड़ रहा है सभी को? एक मेरे पास क्वाड्रिलेटरल शेप, यहाँ पे आप बोल सकते हो रेक्टेंगुलर शेप का पार्क है और उस पार्क के अंदर हमने एक सर्कुलर शेप का रनिंग ट्रैक बनाया हुआ है। ठीक है, और इस पार्क में एंटर करने के लिए यहाँ से एक गेट दिया हुआ है जहां से लोग यहाँ पे अंदर जाते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, अभी देखो अपनी क्लास में कोई लड़का है, ठीक है, इसका नेम ले लो, कौशल का नेम ले लेता हूं। ठीक है, कौशल जो है उसको फिटनेस काफी पसंद है, खुद की फिटनेस को मेंटेन करके रखना कौशल को बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए कौशल क्या करता है, हर रोज इस पार्क में जाके इस रनिंग ट्रैक पे कुछ राउंड्स लगाता है। सबसे पहले जाता है और हर रोज वहां पे कुछ एक्सरसाइज करता है, कुछ ट्रैक्स पे रनिंग भी लगाता है। तो कौशल क्या करता है, हर रोज यहाँ पे 4 राउंड यहाँ पे वो कवर करता है। देखो कौशल क्या कर रहा है, हर रोज इस ट्रैक के ऊपर 4 राउंड को लगाता है
रनिंग करते हुए, और एक राउंड जो है वो है 500 मीटर का। कितने का है? एक राउंड अगर कोई बच्चा उस ग्राउंड पे लगाए तो वो 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, और कौशल हर रोज जाके वहां पे 4 राउंड्स लगाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई आपको उसका डिस्टेंस उसने कितना कवर किया ये पूछे तो आप क्या आंसर बताओगे? यस एनीवन? व्हाट इज द डिस्टेंस ही हैड कवर्ड व्हेन ही कवर्स 4 राउंड इन दैट पार्क? तो आराधना देशमुख, कौशल जो है सभी लोग बता रहे हैं कि 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, कुछ बोल रहे हैं 2000 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 मल्टीप्लाई बाय 4 मींस 2000 मीटर का डिस्टेंस वो यहाँ पे कवर कर रहा है, या फिर आप उसको 2 किलोमीटर भी बोल सकते हो। किसी को कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में? डिस्टेंस मैंने कैसे फाइंड आउट किया 2 किलोमीटर का, सबको समझ में आ गया? यस, काफी इजीली आपने डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया है, क्योंकि मैंने सब क्या किया, एक राउंड के अंदर वो 500 मीटर करता है तो 4 राउंड के अंदर वो कितना करेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, 2000 मीटर मींस 2 किलोमीटर का डिस्टेंस वो यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। सभी को समझ में आ चुका। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो इस कंडीशन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो आप क्या आंसर बताओगे? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर द सेम पर्सन while completing the 4 rounds on a same ground? रोहित ने आंसर किया 0, परीक्षित भी यहाँ पे आंसर कर रहा है 0, और भी किसी के पास कोई आंसर है इसके अलावा? अगर कोई आंसर है डिस्प्लेसमेंट के लिए? आराधना देशमुख भी बोल रही है 0 किलोमीटर। यस, मतलब आप लोगों को कंसेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो चुका है ना? अगर आप लोग सभी लोग इसका आंसर 0 बता रहे हो मतलब आपको कंसेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुका है। मैंने कल ही आपको मतलब लास्ट पीरियड में आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जहां से कोई पर्सन स्टार्ट करता है वहां से लेके तो जहां पे जाके वो फिनिश करता है उसके बीच का एकदम शॉर्टेस्ट पाथ मतलब होता है उसका डिस्प्लेसमेंट। अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन मतलब कौशल अगर यहां से रनिंग स्टार्ट करता है, वो रनिंग करते करते उसने फर्स्ट राउंड कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ राउंड करने के बाद भी वो वापस अपनी उसी पोजीशन पे है जहां से उसने स्टार्ट किया था। अगर ये उसकी पोजीशन ओ है तो वो स्टार्ट भी ओ से ही कर रहा है और अपने चारों राउंड कंप्लीट भी ओ पर ही कर रहा है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि उसकी स्टार्टिंग पोजीशन और उसकी एंडिंग पोजीशन सेम ही है, और उसके कारण जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही खड़ा है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि इस केस में जो पर्सन है उस पर्सन ने कोई भी डिस्टेंस वहां पे कवर नहीं किया है, उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा 0 किलोमीटर या फिर 0 मीटर का डिस्प्लेसमेंट उसका होगा। बट डिस्टेंस कितना था हमारा 2 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमको यहाँ पे समझ में आई कि वो 0 किलोमीटर की है। तो यहाँ तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। मतलब अभी आपके दिमाग में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी के दिमाग में है क्या कंफ्यूजन? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन है क्या? भी नहीं ना? नो, ओके, वेरी गुड। उसके बाद हमें एक नेक्स्ट टॉपिक समझना है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैन एनीवन गिव मी द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? यस, do anyone knows the definition of uniform motion? Please write in chat box. What is meant by uniform motion? Yes, a body has a uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time, no matter how small this interval may be. An object moving at constant speed. चलो, तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों का जो रिप्लाई आ रहा है उस रिप्लाई के हिसाब से वो बताना चाहते हैं कि एक बॉडी को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में है। ऐसा कब बोलेंगे?
जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऑब्जेक्ट है जो इक्वल डिस्टेंस को कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम लोग बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। इसको हमको कैसे समझना, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं। ठीक है, हमारे पास, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरे पास में 3 बच्चे हैं। ठीक है, एक मैं ले लेता हूं यहाँ पे परीक्षित को ले लेता हूं, एक मैंने रोहित को ले लिया यहाँ पर, एक और किसी बच्चे को ले लेता हूं, इसका लेते हैं यहाँ पे ऋषभ करके है कोई, तो उसको ले लेता हूं ऋषभ। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में मैंने इनका इनिशियल लिखा हुआ है PRNV। ये हमारे पास 3 बच्चे हैं। अभी ये लोग क्या करते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, ये उन लोगों ने जो डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस में यहाँ पे इसके सामने लिखते चलो। तो P जो है वो P सवेरे 9 बजे घर से निकला, रोहित भी सवेरे 9 बजे घर से निकला, और V जो है वो भी सवेरे 9 बजे घर से निकला था। ठीक है, अभी क्या हुआ, आधे घंटे के बाद, ठीक है, आफ्टर हाफ एन आवर, तो मैं यहाँ पे टाइम लिखता हूँ 9:30, यहाँ पे लिखता हूँ 10। ठीक है, इसके सामने और भी मैं टाइम ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया 10:30, मतलब मैं हाफ आवर का मैंने यहाँ पे इंटरवल लिया हुआ है। ये जो है ये 9 बजे सब लोग घर से निकले हैं, तो मैं यहाँ पे 9 को यहाँ पे लिखने के बजाय यहाँ पर लिख लेता हूँ ऊपर। ठीक है, टाइम इंटरवल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो क्या हुआ, सभी बच्चे घर से निकले थे 9 बजे। ठीक है, सभी बच्चे घर से निकले थे 9 बजे, मतलब 9 बजे इन सबों ने जो डिस्टेंस कवर किया था वो डिस्टेंस कितना किया था, 0 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 9 बजे तक सभी बच्चों ने जो डिस्टेंस कवर किया था वो था 0 किलोमीटर, क्योंकि सभी उस समय अपने अपने घर पर ही थे। समझ में आ रहा है आपको? इतना मैंने लिखा हूं, समझ में आ रहा है क्या? हमारे पास 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे घर से निकले 9 बजे, इसका मतलब 9 बजे सबने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया था, सभी का डिस्टेंस 0 था। बट सामने क्या हो गया, 9:30 बजे तक सभी घर से निकल चुके हैं। परीक्षित जो है वो 0 किलोमीटर पे था 9 बजे, 9:30 बजे वो पहुंच चुका था 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। मतलब अपनी गाड़ी लेके, साइकिल लेके, जो भी है, वो घर से निकला और उसने डिस्टेंस कवर किया आधे घंटे के अंदर 10 किलोमीटर का। ठीक है, एट द सेम टाइम जो R है, मतलब रोहित है, उसने भी 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। जो ऋषभ है, इसने 12 किलोमीटर का डिस्टेंस एट द सेम टाइम वहां पे कवर किया है। ठीक है, अब इसके सामने और चलते हैं। तो जो परीक्षित है, वो और आगे बढ़ते गया। 9:30 से 10 बजे के बाद जब मैंने उसको देखा तो वो टोटल उसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया था। मतलब अगर वो स्टार्ट करता है 0 से, तो 10 बजे उसका डिस्टेंस कवर कितना हुआ था, 20 किलोमीटर। और 10:30 बजे जब उसका मैंने डिस्टेंस चेक किया तो वो था 30 किलोमीटर का। समझ में आया आपको? तो परीक्षित जब 9 बजे घर से निकला उस समय उसका डिस्टेंस कवर 0 था। 9:30 बजे 10 किलोमीटर तक पहुंच चुका था, 10 बजे वो 20 किलोमीटर पहुंच चुका था, और 10:30 बजे 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को उसने कवर किया। वही अगर मैं रोहित की बात करूं तो रोहित भी सेम 9:30 बजे 8 किलोमीटर पहुंचा था, 10 बजे ये भी 20 किलोमीटर के डिस्टेंस को इसने भी कवर कर लिया, और 10:30 बजे इसने जो है वो 32 किलोमीटर के डिस्टेंस को यहाँ पर कवर कर लिया। सेम अगर मैं ऋषभ की बात करूं तो ऋषभ ने पहले 12 किलोमीटर किया, बाद में ये भी 20 किलोमीटर में पहुंचा, और एंड में इसने 28 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो अभी आप लोग मुझे बताओ कि इन तीनों में से कौन ऐसा है जो एक यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो कर रहा है? देखो, तो कौशल और सभी बच्चों को यहाँ पे पता लग रहा है कि जो P है, मतलब परीक्षित है, वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे परीक्षित जो है वो यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो कर रहा है, मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर वो सेम डिस्टेंस को कवर कर रहा है। देखो, इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पे 2 नई चीजों को आप यहाँ पे समझ रहे हो।
पहले तो उसने बोला सेम डिस्टेंस शुड बी कवर्ड इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो मैंने कैसे निकाला वो देखो, 0 to 10 इनको सब्ट्रैक्ट करो आप। 10 में से अगर 0 गए तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 10 किलोमीटर। 20 में से 10 अगर माइनस करूं तो यहाँ पे भी आ रहा है 10 किलोमीटर, और 30 में से 10 को माइनस करूं तो यहाँ पे भी आ रहा है 10 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है वो कितना है, 10 है ना, वो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहा है। बट उसने सिर्फ इतना ही नहीं बोला है, उसने इसके अलावा और क्या बोला है, इट शुड कवर सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब उसके साथ साथ जो टाइम इंटरवल वो देगा वो भी सेम होना चाहिए। तो टाइम इंटरवल क्या है देखो, हाफ आवर का है। देखो 9 से 9:30 बजे मतलब आधा घंटा, 9:30 से 10 मतलब फिर से आधा घंटा, 10 से 10:30 मतलब फिर से आधा घंटा। तो ये हाफ आवर के अंदर मैं बोल सकता हूं इसको, हाफ आवर के अंदर वो क्या कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको 1/2 आवर यहाँ पे कर लेता हूँ। तो 10 किलोमीटर पर हाफ आवर, तो हर एक आधे घंटे के अंदर वो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहा है। मतलब सेम डिस्टेंस ही इज कवरिंग इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। और इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि परीक्षित इज इन यूनिफॉर्म मोशन। बट वही अगर मैं रोहित के लिए चेक करूं या फिर ऋषभ के लिए चेक करूं तो देखो रोहित जो है पहले आधे घंटे के अंदर 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, आपको दिख रहा होगा 0 to 8। बट नेक्स्ट हाफ आवर के अंदर उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज करके यहाँ पे 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। मतलब यहाँ पे टाइम इंटरवल तो सेम है बट डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गया। और यहाँ पे फिर से चेक करोगे तो इसने फिर से यहाँ पे 32 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। मतलब आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ से लेके तो यहाँ तक उसने अपनी स्पीड को यूनिफॉर्म रखा था। जो मैंने बताया आपको समझ में आया क्या, 0 से लेके 8 तक जो उसकी स्पीड थी वो तो यूनिफॉर्म नहीं थी, बट उसके बाद उसने अपनी स्पीड को यूनिफॉर्म रखा है। 8 से 20 मतलब 12 किलोमीटर पर हाफ आवर, और 20 से 32 मतलब यहाँ पे भी 12 किलोमीटर पर हाफ आवर की स्पीड से वो आगे बढ़ा है। आया क्या आपको समझ में? मतलब फर्स्ट केस में परीक्षित टोटली 9 to 10:30 यूनिफॉर्म मोशन में है। रोहित के केस में रोहित कहां से यूनिफॉर्म मोशन में आया, 9:30 to 10:30 के बीच में उसकी जो भी व्हीकल थी वो यूनिफॉर्म मोशन में थी। अभी ऋषभ के केस में चेक करते हैं तो ऋषभ ने पहले 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद में उसने 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, है ना, और उसके बाद में उसने फिर से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे भी वो 9:30 से 10:30 के बीच में यूनिफॉर्म मोशन में है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, पिक्चर ब्लर हो रहा है। तो यहाँ पे हमने समझा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन मींस नथिंग बट इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वी कैन से दैट दैट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा बताओ? अगर इसी में अगर आपसे कोई पूछे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? But non-uniform motion, yes, anyone? Non-uniform motion, रोहित ने बताया it travels on unequal distance in equal interval of time। तो देखो डेफिनेशन में कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको कांसेप्ट समझना है। कांसेप्ट उसने क्या बोला, if an object covers equal distance in equal interval of time। दोनों जगह पे मैंने डेफिनेशन लिखते समय इक्वल वर्ड का यूज किया, मतलब डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए और एट द सेम टाइम आपका टाइम इंटरवल भी सेम होना चाहिए। बट अगर जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ऋषभ का फिर से आपको एक बार यहाँ पे उसके एग्जांपल को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाले कांसेप्ट को समझने में इजी होगा। देखो अगर ऋषभ 9 बजे घर से निकल रहा है, मतलब 0 किलोमीटर पे है, 9:30 बजे उसने 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। मतलब पहले हाफ आवर के अंदर उसने 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। दिख रहा है सभी को? सेकंड हाफ आवर के अंदर देखो, ये फर्स्ट हाफ आवर था, सेकंड हाफ आवर के अंदर 20 - 12
मींस उसने 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, एंड देन 20 और 40 मतलब थर्ड हाफ आवर के अंदर उसने 40 में से 20 गए मतलब कितना 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। एग्जांपल समझ में आ रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? यस। तो हमारे पास मैंने ऋषभ के केस में 3 उसके हाफ आवर के देखे, मतलब हाफ आवर का मतलब क्या है कि टाइम इंटरवल तीनों केस में सेम है। मैं आपको क्या बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तीनों केस में टाइम इंटरवल बिल्कुल सेम टू सेम है। पहले भी हाफ घंटे का टाइम लिया था मैंने, यहाँ पे भी हाफ आवर लिया हुआ, यहाँ पे भी हाफ आवर ही लिया हुआ है। तो तीनों हाफ आवर में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो देखो अलग अलग है या नहीं है, दिख रहा है आपको सभी को? तीनों हाफ आवर के टाइम पीरियड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया उस तीनों जगह पे अलग अलग है, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग बट टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट। ये कांसेप्ट समझ में आया आपको? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट बट टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट इज सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन लिखते समय आप क्या बोलोगे? If an object covers unequal distance, क्योंकि डिस्टेंस अनइक्वल हो रहा है ना, समझ में आया आपको? यहाँ पे डिस्टेंस अनइक्वल हो रहा है तो आप बोलोगे if an object covers unequal distance in equal interval of time। क्यों बोला? क्योंकि टाइम इंटरवल आपका हमेशा इक्वल ही होता है। हमने टाइम इंटरवल में कोई भी चेंज नहीं किया, अभी भी वो हाफ आवर के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करता है इसी को हम लोग देख रहे हैं। And that means if an object covers unequal distance in equal interval of time, we can say that that object is in non-uniform motion। समझ में आ गया आपको? non-uniform motion concept है हमारे पास। equal distance in unequal time हो सकता है क्या? ऐसा नहीं बोल सकते, आपको एक जो है मतलब जो टाइम पीरियड है उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड को कांस्टेंट रखोगे तभी जाके हम लोग समझ पाएंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर टाइम पीरियड चेंज हो तो हम लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा उसके मोशन को चेंज कर पाना। ठीक है, तो आपको टाइम पीरियड को वहां पे कांस्टेंट रखना जरूरी है और तभी जाके आप लोग उसके डिस्टेंस कवर को वहां पे थोड़ा सा बराबर चेक कर पाओगे। ठीक है, आया समझ में? तो इसके बाद हमें एक कंसेप्ट समझना है, वो कंसेप्ट है स्पीड क्या होती है एंड देन वेलोसिटी क्या होती है। ये कंसेप्ट के बारे में हमें समझना है कि व्हाट इज मीन बाय स्पीड एंड व्हाट इज मीन बाय वेलोसिटी। डू एनीवन नोज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड? यस, एंड देन वेलोसिटी। Do anyone know the definition of speed? Please tell me. Distance upon time. Okay. How slow or fast the body is. ओके, चलो, मतलब आपको कंसेप्ट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, आप लोग घर पे लेसन को रीड करते हो, दैट इज वेरी गुड। आपने जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आप पहले से अगर पढ़ के रखते हो तो आपको समझने में काफी इजी हो जाता है ना। तो ये काफी अच्छी आदत है, अगर आप लोगों को ये आदत है तो वेरी गुड, और नहीं है तो आप इस आदत को लगा लो। जो भी आपको टीचर पढ़ाने वाले हैं वॉट एवर द सब्जेक्ट में भी, उसके रिलेटेड आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पहले से ले लो, जिससे आपके डाउट्स काफी इजीली क्लियर हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो एक यूनिट टाइम के अंदर जो डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है दैट इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो स्पीड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? स्पीड मींस डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है दैट इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके,
उसके साथ साथ वेलोसिटी का भी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे रोहित ने बताया है, वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो जो डिस्टेंस को अगर टाइम के साथ हम लोग अगर उसका रेशियो निकालें तो वो स्पीड होता है। तो उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर हम लोग टाइम का रेशियो निकाल ले तो वो होता है हमारा वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस हमें पता है। डिस्टेंस मींस द शॉर्टेस्ट, डिस्टेंस मीन द पाथ, एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट मीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो वो हमें यहाँ पे जो भी वैल्यूज उनकी होंगी उनको यहाँ पे हमें पुट करना है, और उससे हम लोग स्पीड की वैल्यू को या फिर वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो स्पीड है वो किस तरह की क्वांटिटी है, आपको पता होगा कि दो तरह की क्वांटिटी होती है। एक क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी और एक क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो किसी भी क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कब बोलते हैं या फिर उसको वेक्टर क्वांटिटी कब बोला जाता है, किसी को पता है क्या? व्हाट इज मीन बाय स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे एंड वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? स्केलर मींस ओनली मैग्नीट्यूड, ऐसा बोलना है रोहित का। और बताइए व्हाट इज मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? यस, स्पीड is scalar and velocity is vector. Okay. Yes, but आप लोग किसी भी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी या किसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कब बोलोगे, ये मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। आप किसी भी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलते हो और किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोलते हो, ये हमें जानना है। It has no specific direction, उसका कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, ऐसा बोलना है। यस, चलो इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत इजी है समझना और आप हमेशा के लिए उसको याद में रख पाओगे। अभी मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द टाइम, अभी फिलहाल क्या टाइम हुआ है आपकी घड़ी में, देखो चेक करो, बताओ मुझे। तो टाइम आप लोग बता रहे हो 11:27, ठीक है। आप लोगों ने टाइम बताया कि 11:27, 11:28, इस तरह से आप लोग टाइम मुझे बता रहे हो, ठीक है। तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि टाइम बताते समय आपको सिर्फ उसकी वैल्यू बताने की जरूरत पड़ी, आपको उसका डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ी क्या? किसी ने भी ऐसे बोला है क्या कि सर 11:30 टाइम हुआ है टुवर्ड्स नॉर्थ, ऐसा किसी ने भी आंसर नहीं दिया। आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग अ पॉइंट? हाँ, देखो वो सभी लोग जब आप टाइम बताते हो तो टाइम बताते समय हम लोग सिर्फ क्या बताते हैं, उसकी वैल्यू या फिर उसकी मैग्नीट्यूड को हम लोग बताते हैं। हम लोग बोलेंगे सर 11:30 AM हुआ है, 11:30 PM हुआ है, अभी 3 बजे हुए हैं, अभी रात के 10 बजे हुए हैं। ये हम लोग जो बता रहे हैं ये क्या होती है, उसकी मैग्नीट्यूड या फिर उसकी वैल्यू, ठीक है। और भी मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। इसके अलावा अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपकी हाइट क्या है, क्या बताओगे हाइट आप लोग? यस, हाइट कैसे बताओगे? 162 सेंटीमीटर। आपने हाइट कैसे बताई? 162 सेंटीमीटर है सर, मेरी हाइट 5 फीट है, मेरी हाइट 4 फीट है, मैं 3.5 फुट का हूँ, मैं 5.5 फुट का हूँ। ये भी लोग जो आप बताते हो, इसको बताते समय भी आपको किसी डायरेक्शन की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, आपने क्या किया, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड बताई, उसकी वैल्यू बताई। समझ में आ रहा है आपको कंसेप्ट जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं?
यस यस। तो इसी तरह के जो भी हमारे क्वांटिटी होते हैं जिनको बताते समय आपको किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिंपली मैग्नीट्यूड बता के या फिर सिंपली वैल्यू को बता के हम लोग उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। तो उस क्वांटिटी को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलोगे आप इस क्वांटिटी को? स्केलर क्वांटिटी। अगर कोई आपसे डेट पूछे तो डेट भी आप इसी तरह से बताते हो कि सर आज 25 जून है, तो ये क्या हो गया? एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। आपने इस क्वांटिटी को बताते समय सिर्फ उसकी वैल्यू को बताया है, मैग्नीट्यूड को। तो डेट हो गया, टाइम हो गया, हाइट हो गया, है ना, ये सारी की सारी क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है। अभी मैं आपसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ वेक्टर क्वांटिटी के बारे में भी, ठीक है? तो वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके लिए यहाँ पे शो करूँ। मैं लिख रहा हूँ सभी को, यस। अभी मैंने क्या किया, मेरे हाथ के ऊपर इस डस्टर को रखा है। सभी को मेरे हाथ के ऊपर का डस्टर दिख रहा है? ओके। अभी मैं क्या करता हूं, इस डस्टर के ऊपर एक सफिशिएंट क्वांटिटी का फोर्स लगाता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि इस डस्टर का क्या होगा। मतलब मैंने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया तो इस डस्टर के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट होगा, ये मैं आपको पूछ रहा हूं। मैं अपने दूसरे हाथ से इसके ऊपर कोई फोर्स लगाने वाला हूं, तो उस फोर्स से इसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? सभी लोग बोल रहे हैं कुछ भी इंपैक्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? इंपैक्ट होगा ना। अगर मैं इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाता हूं तो ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा कि नहीं करेगा? ये कोई इतना हेवी ऑब्जेक्ट तो नहीं है कि मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो कुछ भी इंपैक्ट नहीं होगा। इसके ऊपर मेरे फोर्स का इंपैक्ट होगा ना। तो वही मैं आपको पूछ रहा हूं कि ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो कौन सी डायरेक्शन में करेगा? कैन एनीवन टेल मी? इसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? बताओ। शर्मा जी बोल रहे हैं डाउनवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। रोहित बोल रहा है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उस डायरेक्शन में मोशन करेगा। ऋषभ बोल रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन। इनप्रेडिक्टेबल मतलब हम लोग उसको बता नहीं सकते सर, हमको क्या मालूम? इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उस डायरेक्शन में। हर्ष बोल रहा है डाउनवर्ड्स। मतलब देखो, जब मैंने आपको पूछा कि टाइम क्या हुआ है तो सबने सेम आंसर किया था, सर 11:30 बजे है, 11:30 बजे है। जब मैंने आपको पूछा कि आपकी हाइट क्या है तो सबने एकदम बराबर अपना अपना जो हाइट था वो लिख दिया। बट यहाँ पे इस केस में कोई भी एक सेम आंसर नहीं बता पा रहा है क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। समझ में आएगा आपको? जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो क्वेश्चन ही गलत है। क्यों क्वेश्चन गलत है? क्योंकि जब भी मैं आपसे बोलूं कि इस डस्टर के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा तो उसके साथ मुझे ये बताना जरूरी है कि मैं इसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाऊंगा। आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? यस? हाँ। अगर मैं बताऊं कि मैं इसके ऊपर एक सफिशिएंट क्वांटिटी में फोर्स लगा रहा हूं और वो फोर्स मैं टुवर्ड्स नॉर्थ लगा रहा हूं या फिर वो फोर्स मैं टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन लगा रहा हूं, तो आप बताओगे कि सर आप इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहे हो, दैट मींस द डस्टर विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये जो डस्टर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जो मैंने बात बताई वो आपको समझ में आ गई क्या? यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप फोर्स के बारे में किसी को बताना चाहते हो तो आप सिर्फ क्वांटिटी की वैल्यू बता के उसको फोर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हो। और इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स की वैल्यू को बताते समय उसकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसका डायरेक्शन भी आपको बताना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको कंसेप्ट? यस। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी भी कुछ वैल्यूज है या फिर ऐसी भी कुछ क्वांटिटीज है जिनके बारे में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से कुछ नहीं होता, आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बताना होता है। उसी तरह की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमने एक एग्जांपल देख लिया फोर्स का।
इसके अलावा और भी आपको वेक्टर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल पता है क्या, जहां जिसको बताते समय आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी बताने की जरूरत है। ऐसे कौन से एग्जांपल है जिसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं? यस बताओ, और भी कौन से एग्जांपल दे सकते हो आप लोग? आराधना बोल रही है एक्सेलरेशन, ओके। रोहित भी बोल रहा है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट फोर्स तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। और भी कोई क्वांटिटीज पता है आपको जो कि वेक्टर क्वांटिटी है? रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन एक हो गया, और वेलोसिटी, पुशिंग एन ऑब्जेक्ट मींस नथिंग बट अ फोर्स ही हो गया वो। वेलोसिटी भी आएगा क्योंकि वेलोसिटी में भी हमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी पाथ को फॉलो नहीं कर सकते, आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का ही पाथ उसमें लेना होता है। शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग लेते हैं, उसका मतलब वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी में ही आएगी। ठीक है, तो आपको स्पीड वाला कंसेप्ट भी समझ में आ चुका होगा। स्पीड मींस क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो भी डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट कवर करता है इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट इज नथिंग बट अ स्पीड। देन हमने समझा वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो भी डिस्प्लेसमेंट वो ऑब्जेक्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ एन दैट ऑब्जेक्ट। और उसके भी हमारे पास कुछ फॉर्मूले दिए हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी उसके ऊपर हमें दिए हुए हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? यूनिफॉर्म स्पीड मींस नथिंग बट अ कांस्टेंट स्पीड। रिजर्वेशन में यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, सेम वही डेफिनेशन हम यहां पे भी लिख सकते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी कैन से दैट इट हैज ए यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो एक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा है या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आज हमने जो टॉपिक समझे वो सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए क्या? किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है आपको? समझ में आ गया है?